नर्मदे हर दोस्तों। तो आप कैसे हैं? और आपका सवाल मुझे पता है क्या होगा, परिक्रमा के बाद मैं कहाँ गायब हो गया। और सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ हो। तो मैं बता देता हूँ, पहले शुरू से बताता हूँ परिक्रमा होने के बाद क्या हुआ। मैं ओमकारेश्वर पहुँचा। ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद संकल्प पूर्ण हुआ अपना, फिर उसकी पूजा हुई, संकल्प पूर्ति। फिर ममलेश्वर जी को जल चढ़ा के मैं जब तक मंदाता परिक्रमा करूं तब तक मेरे साथियों ने कन्या भोज और कन्या पूजन का सारी तैयारी कर दी थी। और वो तैयारी हम ओमकारेश्वर में ही की थी, एक होटल में, कन्या पूजन की और कन्या भोजन की। और मैं थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से कन्या पूजन और भोजन उन्होंने कर दिया था। और उसकी थोड़ी सी क्लिप है, वो आगे डाल दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही बनाई थी, मैं पहुंच नहीं पाया था तब तक, इस वजह से। और होटल में किया था, इस वजह से होटल वालों को भी लेट हो रहा था, इसी वजह से ऐसा हुआ। और उसके बाद मैं गया उज्जैन। महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद उज्जैन के देवस्थान हम दर्शन करके फिर हम मैया से आज्ञा लेने के लिए नेमावर पहुंच गए। नेमावर नाभि स्थान हम दर्शन नहीं कर सके क्योंकि परिक्रमा में थे, इस वजह से हम नाभि स्थान चले गए। नेमावर नाभि स्थान दर्शन करने के बाद हमने वहाँ से आज्ञा मैया से लेके फिर हम घर के लिए रवाना हुए। और उज्जैन और नेमावर घूमने के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया, राजेश पांचाल जी, उन्होंने ही हमें उज्जैन तक, वहीं से ट्रेन थी पुणे के लिए, तो उन्होंने ही हमें उज्जैन तक छोड़ा। और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमें एक भेंट भी दी, वो आपको दिखाऊंगा बाद में क्या भेंट दी। तो ऐसा करके हम पुणे पहुंचा। मैं पुणे आने के बाद घर पे इतनी व्यस्तता होने के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। घर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब लोग मिलने आ रहे थे, और कन्या पूजन और भोजन का वहाँ भी था। तो जिस दिन गया मैं उसी दिन उन्होंने प्रोग्राम पहले से ही करके रखा था, तो वो खाना वगैरह बना के रखा था, इस वजह से जाते ही मैं कन्या भोजन और पूजन के लिए लग गया। वो पूरा दिन ख़त्म होने के बाद में दूसरे दिन मैं गांव के लिए चला गया। गांव में भी यहाँ पे भी बहुत कुछ था। उनमें से एक प्रोग्राम हुआ, हमारे यहाँ सप्ताह होता है, मतलब मेरे नाना जी के गांव है, ये नाना जी का गांव है। यहाँ पे सप्ताह होता है। सप्ताह मतलब 7 दिन का भजन कीर्तन होता है मंदिर में। वारकरी संप्रदाय से है, तो इस वजह से 7 दिन का भजन कीर्तन होता है। और जिस दिन काला होता है, मतलब लास्ट वाला दिन होता है, वो श्री कृष्ण जी ने अपने दोस्तों के साथ जो मिल बांट के खाया था उसको काला बोलते हैं। मतलब दोस्तों का, जो गरीब दोस्त थे, दूसरे धर्म के थे, दूसरे जाति के थे, उनके साथ उन्होंने अपना एक साथ का खाना एक साथ खाया था सबके, मतलब सर्वधर्म समभाव, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था, उसको हम काला बोलते हैं। तो वो काला का प्रोग्राम था कि सबने वहाँ पे एकत्र मिलके खाना है, तो ऐसा प्रोग्राम था। तो वो उसके लिए हमने जल्दी जल्दी किया और वहाँ नाना जी के गांव पहुँच गए। और उसके दूसरे दिन मेरे नाना जी ने एक प्रोग्राम किया था, उसका अब मैं क्या बताऊं। गुड़ था, मेरे वेट के बराबर गुड़ बांटा गया पूरे गांव में, मेरे वेट के बराबर। मेरा अभी परिक्रमा की वजह से वेट घट गया है, इस वजह से 45 किलो था। 45 किलो गुड़ बांट दिया गया पूरे गांव में। तो ऐसे प्रोग्राम हुआ, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। और आगे की क्लिप और आगे क्या करेंगे हम, उसकी अपडेट मैं आगे की वीडियो में दूंगा। अभी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ मैं अपडेट देने के लिए। और अपनी परिक्रमा की वीडियो तो चल ही रही है, सुबह सुबह आ ही जाती है, तो उसका टेंशन नहीं है। सिर्फ मुझे मैं कहाँ हूँ ये बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। और आगे क्या क्या दर्शन करने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। उज्जैन के बहुत सारे
बड़े बड़े देवस्थान हैं वो मिलने वाले हैं। और नेमावर नाभि स्थान, बहुत सारे लोगों ने नाभि स्थान नहीं देखा हुआ, मैंने भी नहीं देखा था, तो वो उसके दर्शन करने को मिलेंगे मैया के। तो ऐसा सब कुछ मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो और चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट तो पक्का करिए, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। और आगे वीडियो देखते रहिए, क्लिप मैं डाल रहा हूँ जो जो हुआ ओमकारेश्वर से कन्या भोज वगैरह की, और उसके बाद की थोड़ी सी उज्जैन की है। और काले की, जो काला था यहाँ पे सप्ताह की, वो कीर्तन कैसा होता है, बहुत बढ़िया कीर्तन होता है। वो हम थोड़ा थोड़ा मैं बना के रखी है मैंने, तो वो आप डाल रहा हूँ मैं आगे, आप देखिए। और ये तब तक के लिए नर्मदे हर। देखिए ओमकारेश्वर जी के दर्शन और मैया के दर्शन हो रहे यहाँ से। अभी पहाड़ उतर रहे, तो जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पे जा रहे हैं वापस। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पहुँच गए, श्री गजानन महाराज आश्रम। हमारा संकल्प पूरा हो गया है। खाना कैसा है? अच्छा है, सब लोग खाओ। हाँ, खाना कैसा है बच्चों? सब अच्छे से खिलाओ इनको। अच्छा है? अच्छा लगा तुम लोगों को? और इनको प्रसाद नहीं दिया है? दिया, खा लिया। खा लिया? तो और ले लो तुम लोग। और कहीं जाना नहीं है, सब लोग यहीं पे रुकना है। हाँ, रुकोगे ना यहीं पे? हमारे हर दोस्तों 4.5 महीने पहले जो सफ़र शुरुआत की थी, सफ़र की नर्मदा परिक्रमा की, वो आज संपूर्ण हो रही है। और मैं आज पुणे जा रहा हूँ, ट्रेन बैठ गया हूँ उज्जैन से पुणे के लिए जा रहा हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत दूर जा रहा हूँ मैया से।
लेकिन फिर आऊँगा, ऐसा मैया को बोल के आया हूँ। चलिए नर्मदे।